तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे वन प्रबंधन समिति धमनी के अध्यक्ष, एक कवि, एक लेखक और एक विचारक। आपका नाम है श्री रामनारायण यादव जी। तो यादव जी, मनुष्य के भूत, भविष्य और वर्तमान या मनुष्य के पुनर्जन्म को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया है कि मनुष्य जो है पहले क्या था और अभी जो है और आगे क्या होगा, ये भूत, भविष्य, वर्तमान या पिछले जन्म या आगे आने वाले जन्म, बहुतेरे ग्रंथों ने अलग अलग इसकी व्याख्या की है। और लगभग जो है हम यदि गंभीरता से लें, विचार करें, हर कोई विचार करे, तो देखें कि मनुष्य जब उसका इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे या तो जला दिया जाता है या फिर उसे गड़ा दिया जाता है। और गड़ाने और जलाने पर कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्युकारित हो चुका है वो पुनः दोबारा उसी शरीर में और उसी स्थान पे वो नहीं आता। लेकिन बहुत सारे शास्त्रों का कथन है कि 84 लाख योनियों में विभाजित की गई है, अलग अलग मनुष्य के जन्म है, पशु पक्षी के जन्म है, तदनुसार जो है मनुष्य कर्मानुसार हम 84 लाख योनियों की बातों को विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने कर्म के अनुसार से ही हम जो है आगे जन्म प्राप्त करेंगे। और पिछले समय में जो हमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आज इस योनि को, मनुष्य योनि को हमने प्राप्त किया है। टंडन जी से मिलते हैं और टंडन जी से यह जानना चाहेंगे, टंडन जी कृपया बताएं कि मनुष्य जो है जब मर जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, और जब वो जीता है तो उससे पहले उसकी क्या जन्म होती है, किस जन्म में होता है? कृपया इस पर प्रकाश करें। अगर मनुष्य मर गया तो 84 लाख योनियों में से पशु पक्षी, कोई जानवर या उसके कर्मों के अनुसार वो जो है जन्म लेता है। मेरी खुद की एक अन्वेषण है और विचार करने के बाद इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे मनुष्य अगर मृत्यु हो जाती है तो या तो उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है। दफनाया जाता है तब भी मिट्टी में चला जाता है जो धरती है, और जल जाती है तो फिर राखी हो जाता है। अब ये बात आती है उसके जन्म की, तो मुझे लगता है कि मनुष्य का जन्म जो है कोई अन्य जातियों में, कोई अन्य प्रजातियों में या कोई अन्य स्पीशीज में उसका जन्म नहीं, यह संभव ही नहीं है। कोई मनुष्य किसी प्रजाति, दूसरे प्रजाति में जन्म ले पाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि चमत्कार। शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेने का मतलब होगा कि सीधा सीधा चमत्कार का होना। आज के समय में चमत्कार तो कम से कम नहीं माना जा सकता। पहली बात हो गई कि मनुष्य जो संस्कार है, जो जीन है, केवल उसका जीन जो है ट्रांसफ़र होता है। मैं जैसे मनुष्य हूँ, मेरे पुत्र है, जो संतति है उसमें मेरा गुण जाएगा और मेरे से संबंधित मेरे पूर्वज हैं उन सब का गुण मेरे बच्चों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये केवल ट्रांसफ़र होता है, किसी प्रकार का पुनर्जन्म नहीं कहा जा सकता। उदाहरण मैं आपको भगवान बुद्ध के लाइफ से देना चाहूँगा कि उनको यकीन हो चला था कि उनका अब जो है ये लास्ट जीवन होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ, भगवान बुद्ध जागृत बुद्ध पुरुष थे, तो उनको उस समय जब विज्ञान मान्यता नहीं थी या विज्ञान नहीं आ पाया, बुद्ध पुरुष थे, उनको शायद यह भान हो गया होगा कि चूंकि उनका पुत्र राहुल बुद्ध सन्यासी भी हुए, भगवान बुद्ध के शरण को प्राप्त हुए,
तो उन्होंने यह जान लिया था कि अब उनकी संतति आगे नहीं बढ़ेगी और शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि यह मेरा आखिरी जन्म होगा। तो मेरा मानना है कि मनुष्य का किसी दूसरे प्रजाति में जन्म नहीं होता है, केवल उसके जो संतति है, जो उसके स्वभाव है, जो उसके जीव है। ये आपके विचार हैं, हाँ जी, बहुत सुंदर विचार हैं। वैसे बुद्ध जी जो है हमेशा शांति के ही पक्षधर रहे हैं और साथ ही साथ आपके विचार से ये जन्म जो है मनुष्य का बस उसके बाद समाप्त हो जाता है, फिर आगे उसके जीवन के द्वारा ही हो जाना। तो दोस्तों आपने हम दोनों का, श्री यादव जी और मेरा विचार देखा। वीडियो के माध्यम से जो विषय आपके समक्ष आया है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आपको क्या लगता है, पुनर्जन्म में मनुष्य का पुनर्जन्म होता है या किसी पशु पक्षी? वास्तव में केवल संतति ट्रांसफ़र होता है, जीन ट्रांसफ़र होता है। प्रतिक्रिया कमेंट में देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।